नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। वो एम्स और एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। इसी के साथ उनके और भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस दौरान प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से राष्ट्रपति का ये दौरा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लाभदायक साबित होगा। खासकर जनजाति समूह को इसका फायदा मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज वो जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आई थी, क्योंकि वो उड़ीसा की हैं और छत्तीसगढ़ से भी उनका गहरा नाता है। छत्तीसगढ़ वासियों का सौभाग्य है कि इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति महोदया जी का 2 दिन का दौरा छत्तीसगढ़ का हो रहा है और उसके तहत आज वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन उन्होंने किया है, आशीर्वाद प्राप्त किया है, क्योंकि वो उड़ीसा से हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ के साथ में भी उनका गहरा नाता है। निश्चित रूप से उनके इस प्रवास से छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज और अन्य समाजों की जो महिलाएं हैं वो भी प्रेरित होंगी, उत्साहित होंगी और राष्ट्रपति जी के छत्तीसगढ़ आने से छत्तीसगढ़ में एक खुशी का और उल्लास का वातावरण है। मैं राष्ट्रपति जी का पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से, रायपुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ के प्रवास के अंतिम दिन राजभवन में उन्हें ससम्मान विदाई दी गई। राष्ट्रपति मुर्मू को राज्यपाल रमेन टेका द्वारा छत्तीसगढ़ की पहचान बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह और विश्व प्रसिद्ध कोसा की साड़ी भेंट की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन की काष्ठ से निर्मित प्रतिकृति उन्हें भेंट की। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी उपस्थित रहीं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर जिले के खरोरा में 20 करोड़ 13 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 30 लाख 53 हजार रुपए लागत के 2 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 19 करोड़ 83 लाख रुपए के 11 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों को कुल 7 लाख रुपए के बैंक ऋण का चेक भी प्रदान किया। धरसीवा के विधायक अनुज शर्मा और खरोरा नगर पंचायत के अध्यक्ष अनिल सोनी भी मौजूद रहे। लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। इस दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बलरामपुर की घटना को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब तक जितनी भी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई हैं, 9 महीने की बीजेपी की सरकार में कांग्रेस पार्टी के लोग ही इसमें सामने आए हैं और उनके कई लोगों का नाम भी सामने आया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। 5 साल में ही जनता ने उन्हें घरों में बैठा दिया है, जिसके कारण कांग्रेस बौखलाई हुई है और छत्तीसगढ़ को अशांत करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन से लोग इसमें शामिल हैं। अभी तक की जितनी घटनाएं आपने देखी हैं, उन घटनाओं में कांग्रेस के लोग शामिल पाए गए हैं और उससे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी, जो कभी जिसने सोचा नहीं था कि 5 साल में ही उनको जनता विदा कर देगी, घरों में बैठा देगी, अब वो उससे बौखलाए हुए हैं और बौखलाकर छत्तीसगढ़ को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना में भी उनकी साजिश हो सकती है, उनके लोग शामिल। अब ये तो पुलिस जांच करेगी और जांच करने के बाद ये बात सामने आएगी तो उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। ऐसा है, वो जो कहेंगे वो सरकार करे, जरूरी नहीं है और सरकार को जो उचित लगेगा वो सरकार निर्णय लेगी। परंतु आप अगर पिछले 10 महीनों में देखेंगे तो घटनाओं में अपराधियों को तुरंत पकड़ा गया है और तेजी से कार्रवाई की गई है। जो लोग भी छत्तीसगढ़ को अशांत करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ में सरकार
28 अक्टूबर को साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता से भी अपील करता हूं कि कानून सबके लिए एक समान है और इसे बनाए रखें, इसका पालन जरूर करें। साथ ही उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति पर भी बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। धान खरीदी पर भी सरकार फोकस कर रही है और इस पर भी अच्छे निर्णय सामने आ सकते हैं। और व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इसकी चिंता सरकार को है और निश्चित रूप से समय समय पर समीक्षा होते रहते हैं और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आम जनमानस से भी मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं कि कानून को कानून के हिसाब से काम करने दें। कानून सबके लिए बराबर है और जो भी गलत करेगा छत्तीसगढ़ में उसको सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सभी जिलों में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ ही विभाग की योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले में शिविर लगाए जा रहे हैं और योजना से ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। करतला विकासखंड के ग्राम कोथारी में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में कृषि विभाग द्वारा किसानों को शाकांभरी योजना अंतर्गत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सुखरी खुर्द के किसान सुरेश कुमार, साजा पानी के किसान जगतराम और रीवा पार के किसान जगेश्वर को 15,000 से अधिक की लागत का 1.5 HP का विद्युतकृत मोटर पंप प्रदान किया गया, जिससे किसान का अंशदान 7,000 रुपए है और शेष राशि का सब्सिडी किसान को दी गई है। मोटर पंप पाकर किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधा मिलने से उनके कृषि कार्य में काफी सहायता मिलेगी, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके परिवार का जीविकोपार्जन कृषि पर ही आश्रित है। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी सिंचाई की समय समय पर आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए ये मोटर पंप उनके उपज बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। इसके साथ ही धान की फसल के बाद रबी फसल, गेहूं, चने की खेती और साग सब्जी उत्पादन में भी सहायक होगा। इससे उनकी पारिवारिक आय में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बलरामपुर की घटना को लेकर कहा कि पूरे देश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। आपराधिक तत्वों की बात है और ऐसे शरारती तत्वों की बात है जो लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर अपने बूथ के संज्ञान में लेकर जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी इस प्रकार की घटनाओं को तूल दे रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है और जहां तक ऐसे अपराधी और शरारती तत्वों की बात है, प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं को अपने खुद के ही संज्ञान में लेकर ऐसे घटनाओं के प्रति गंभीर हैं और प्रदेश में चाहे कोई कितनों ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे लोगों को आगाह भी करता हूं कि प्रदेश में इस प्रकार की मानसिकता वाले जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, जो इस प्रकार के घटनाओं को सुनियोजित ढंग से करने का मंशा रखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इन सभी बलरामपुर की घटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। दीपक बैज के दौरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी मृतक है, मेरे स्वास्थ्य विभाग से भी कुछ लोग हैं, मैं सभी को श्रद्धांजलि देता हूं। और जहां तक कांग्रेस के लोगों की बात है, कांग्रेस के लोग
जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, सभी को जाना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के काल में स्थिति कानून व्यवस्था की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में भी कानून व्यवस्था खराब थी और आज ये घटना केवल छिटपुट हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है या नहीं, जांच के बाद पता चलेगा। मृत परिवार के प्रति मेरी बेहद संवेदना है। जो मृतक हैं वो मेरे स्वास्थ्य विभाग से भी थे। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और पूरे परिवार को इस दुख को सहने की भगवान क्षमता दे, शक्ति दे, उसके लिए प्रार्थना भी करता हूं। कांग्रेस के लोग ऐसे शोक संतप्त परिवार से मिलने जाएं, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। हर किसी को जाना चाहिए, मानवता के नाते जाना चाहिए, लेकिन कोई राजनीतिक मंशा लेकर जाना, अगर ऐसी मन में राजनीति हो तो ये गलत है। और मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक कांग्रेस की बातचीत है, उनके समय में किस प्रकार से पूरा प्रदेश चल रहा था। पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया था। मीडिया को मार रहे थे, नेताओं को मार रहे थे, बदलापुर की राजनीति चल रहा था, अपराधी तत्व चरम पर थे, अवैध कारोबार, अवैध उत्खनन, शराब माफिया, सट्टा माफिया, कोल माफिया, रेत माफिया, तो ये पूरे प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण कांग्रेस के समय था। और आज चूंकि इस प्रकार की घटनाएं छुटपुट हो रही हैं, सरकार नियंत्रण में रख रही है और हम ऐसे किसी भी तत्वों को छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी विदाई का समय समाप्त हो चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में 25 अक्टूबर को रवा भांठा ट्रांसपोर्ट नगर थाना खमतराई रायपुर क्षेत्र में अड्डेबाजों व्यक्तियों की चेकिंग कार्यवाही के दौरान यूपी पासिंग बाइक को 4 संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा चलाते मिलने पर उनसे पूछताछ कर बाइक के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिस पर उनके द्वारा टाल मटोल किए जाने पर वाहनों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना नाम जहीन खान, यासीन खान, इलशाद खान बताया, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 25 अक्टूबर को थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी नेहरू नगर डाल के पास व्यक्ति अपने हाथ में धारदार चाकू लहरा रहा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई, जिस पर आरोपी ने अपना नाम अभय साहू बताया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विशाल अदानी ने थाना देवेंद्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो कृष्णा नगर सोसाइटी गुड़ियारी रायपुर में रहता है। प्रार्थी ने बताया कि उसकी दुकान देवेंद्र नगर सेक्टर 1 में मेन रोड पर स्वर्ग लोक जनरल स्टोर के नाम से है, जिसमें 15 अक्टूबर को कुछ अज्ञात लोग मोबाइल फोन गायब कर दिया गया, जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना देवेंद्र नगर में मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। शासन की योजनाओं का आमजनों को लाभ पहुंचाने के लिए और योजनाओं की जानकारी देते हुए शिकायतों का निराकरण करने के लिए करतला विकास खंड के ग्राम पंचायत कोथारी में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित सभी अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों से आवेदन भी प्राप्त किए गए, तो वहीं शिविर में प्राप्त मांग संबंधी आवेदनों का परीक्षण कर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। शिविर में कुल 268 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 82 आवेदन का शिविर स्थल पर निराकरण कर दिया गया। कलेक्टर ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले ही पीएम आवास के हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि जारी हुई है। आप सभी उस राशि का सदुपयोग करें। कलेक्टर ने शिविर में प्राप्त आवेदन के संबंध में कहा कि
की जो भी मांग आई है उसका परीक्षण कराकर निराकरण किया जाएगा। शिकायत संबंधी आवेदन की जांच कराकर समय सीमा में निराकृत किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में डीएमएफ अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान के संबंध में जनपद सीईओ को डिमांड के लिए निर्देशित किया गया है। पूर्ण कार्यों का शीघ्र ही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अन्य कार्यों के संबंध में शासन से आवंटन आने पर भुगतान की कार्यवाही की बात कही। कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र पंडरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत कांदावानी के पाटोला पटपर में बैगा आदिवासी समुदाय और प्रशासन के बीच आत्मीय संबंध की मिसाल देखने को मिली। जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के बीच पहुंचकर एक आदिवासी परिवार नंदलाल बैगा के घर उनके साथ बैठकर भोजन किया। इस अनोखे अवसर पर कलेक्टर ने नंदलाल बैगा के घर में पहुंचकर न केवल उनके साथ भोजन का आनंद लिया बल्कि उनके जीवन और सांस्कृतिक धरोहर से भी वो रूबरू हुए। कलेक्टर ने बैगा समुदाय के सांस्कृतिक जीवन और उनकी परंपराओं को करीब से देखा। ये पहल प्रशासन और आदिवासी समुदाय के बीच आपसी विश्वास और संबंध और मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल है। तो वहीं जंगल रेंज में बसे आदिवासियों की समस्या पर गहन चिंता करते हुए बिजली तात्कालिक तौर पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि दीपावली के पहले सभी का घर प्रकाश से रोशन किया जाएगा। साथ ही सभी घरों में पंखा उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिलाया है। उनके द्वारा पंखा चलाकर डेमो के रूप में ग्रामीणों के साथ देखा गया। आदिवासियों के हित में कार्य को सुचारू रूप से शीघ्र करने का कड़ा आदेश कलेक्टर की तरफ से दिया गया। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नारायणपुर में आयोजित स्कूली बच्चों की 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस खेल प्रतियोगिता में 40 स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर रामकृष्ण आश्रम के बच्चों ने जिम्नास्टिक का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी कार्यकारी महानिदेशक अनिर्वाण दास गुप्ता ने की। प्रदेश के 28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विष्णुदेव सरकार 3 नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। 3 नई योजनाओं का अनुमोदन शुक्रवार को श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई। संचालक मंडल की तृतीय बैठक में फैसला लिया गया। प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। दोनों ही पार्टी लगातार अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां रैली निकाल रही हैं और इसके साथ ही अपनी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रही हैं। उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खास बातचीत की हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, उपचुनाव है, नजदीक है और नामांकन रैलियां लगातार निकाली जा रही है दोनों ही पार्टी की, क्या कहें? रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव होना है। पिछले 8 विधानसभा चुनावों में रायपुर दक्षिण की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुभवी और दिग्गज नेता को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो एक तरफ आम कार्यकर्ता के जैसे हैं, कार्यकर्ता हैं, पर वही राजनीति का बड़ा अनुभव वो रखते हैं। ऐसे नेता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण में फिर से कमल खुलेगा और रायपुर दक्षिण की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, ताकि रायपुर दक्षिण का विकास और तेज गति से हो सके। ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है उपचुनाव की तैयारियां हैं। और कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आज राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सदस्यता अभियान को लेकर इस पत्रकार वार्ता कर रही, जिसमें उन्होंने संगठन के महापर्व पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि बीजेपी का महापर्व सर्वव्यापी
सर्वहारा हमारा फोकस है और आज इस अभियान का 46वां दिन है। उन्होंने कहा कि 46 दिन में ही 50 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं और अब हम सभी सदस्यता अभियान पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26, 27 और 28 नवंबर को दिवाली वाली सदस्यता रहेगी और इस दौरान हम सर्वाधिक सदस्य बनाएंगे। जो हमारा जो एक संगठन का महापर्व जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है, हमारा सदस्यता अभियान, इसको लेकर, इस विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होना हुआ है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे आदरणीय नवीन मार्कंडेय जी और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रांत के अध्यक्ष भी हैं और इस पूरे सदस्यता अभियान में हमारे जो प्रभारी हैं अनुराग सिंह देव जी, उनके साथ सहयोगी के रूप में सह प्रभारी की दृष्टि से पूरे प्रांत में सदस्यता अभियान को गति देने में लगे हुए हैं। हमारे अमित चिमनानी जी हमारे मीडिया के प्रभारी हैं प्रांत के, और सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, हमारे छावड़ा जी, हमारे शंभू जी, आप सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु, भारतीय जनता पार्टी का महापर्व, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार मीडिया के साथ बात करते हुए, आप लोगों के साथ बात करते हुए मैंने समय समय पर इसकी जानकारी दी है। और आज ये आपके सामने बताते हुए निश्चित रूप से कि सर्वव्यापी सर्वहारा ऐसी भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत को लेकर हमारी सदस्यता का अभियान है और लगातार 46 दिन में, 46 दिन के आज के दिन के साथ 46वां दिन है और इसमें हम अपनी सदस्यता के लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। पिछली सदस्यता 2014 और 19 में हमारे 31 लाख की सदस्यता थी। इस बार हम 46 दिनों में ही उसको पार करके और अभी 50 लाख से भी ज्यादा ऐसी सदस्यता हमने प्राप्त कर ली है। अभी ये सदस्यता हमारी निरंतर चल भी रही है। हमारे दोनों कार्यक्रम साथ साथ चल रहे हैं, प्राथमिक सदस्यता और उसके साथ साथ प्राथमिक सदस्यता में सक्रिय सदस्यता का जो अभियान है, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उसका लक्ष्य भी हमारा निर्धारित है और वो कार्यक्रम भी चालू हो गया है। उसके तहत सभी दोनों ही कार्यक्रमों में हमारे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिले के, मंडल के, शक्ति केंद्र के, बूथ के और विशेषकर हमारे सदस्यता अभियान की टोली, उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। दिन रात मेहनत करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके और भारतीय जनता पार्टी सभी समाज वर्ग सर्वहारा बने, इस दृष्टि से पिछली बार से हमारा दुगने का लक्ष्य है। पिछली बार हम 31 लाख में थे, हम 46 दिनों में 50 लाख को पार कर गए हैं। आज हम 51 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे और आने वाले हमारे 10 दिनों के अंदर और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जिस कर्मठता के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने जुटकर काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, सभी जनता में बड़ा उत्साह है। हमारे सभी समाज वर्ग के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, जो साफ स्वच्छ पारदर्शी सरकार उन्होंने 10.5-11 वर्षों में जो चलाया है केंद्र में, और उससे काफी प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी के इस सदस्यता अभियान में स्वयं रुचि भी ले रहे हैं। हमारी जो कार्य योजना है, हमारा जो कार्यक्रम है, बूथ स्तर पर सदस्यता का और सभी समाज को सम्मिलित करते हुए, उसके अतिरिक्त अन्य वर्गों से भी बड़ी संख्या में लोग स्वमेव और जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ नीचे तक पहुंचना जिस तेजी से हो रहा है, इस तरीके से लोगों ने उसमें रुचि दिखाई है, सभी जनता ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लगातार इस गति को बढ़ा ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बताऊं कि 26, 27, 28 ये वो प्रमुख दिवस है जब हम 3 दिनों का विशेष सदस्यता अभियान के ड्राइव को लेकर उतरेंगे।
हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, हमारे सभी प्रांत के पदाधिकारी, मोर्चों के हमारी पूरी टीम, सातों मोर्चा की टीम, हमारी प्रकोष्ठों की टीम, ईच एंड एवरी पर्सन, सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच तक के, हमारे पंच तक के जो बूथ में रहते हैं, निवास करते हैं, और इन 3 दिनों में सघन सदस्यता अभियान लगातार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।